जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, तीनों के ही हम Q2 रिजल्ट यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट रहता है किस तरह के रिजल्ट्स उस कंपनी के आ रहे हैं। जब भी आपके घर में कोई बच्चा होगा, आप देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, उसके आधार पर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि स्कूल की पढ़ाई कैसी देखने को मिल रही है, या फिर आपका बच्चा किस तरह का रेस्पॉन्स दे रहा है, किस तरह की पढ़ाई कर रहा है। तो इसी तरीके से हम हर कंपनी के अंदर तो जान ही सकते हैं, तो आराम से हम Q1, Q2, Q3, Q4 आप देखेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत सारे लोग पूछते भी रहते हैं कि जल्दी पैसा कैसे बने, जल्दी पैसा कैसे बने। तो देखिए, ज़्यादातर केस में तो ये हो जाता है, पहले ही तेज़ी बन जाती है, बहुत जल्दी तेज़ी बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स आ गए एक दिन के अंदर ही सारी तेज़ी बन जाती है। देखना, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि वो पहले कितना भाग चुका है, कितना गिरा हुआ है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो एक होप रहती है कि रिजल्ट अच्छा आए, हो सकता है तेज़ी बन जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इस बार के रिजल्ट अच्छे आ गए, अगली बार के खराब आ गए, बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। एकदम से ही किसी चीज़ को आधार मत मान लीजिएगा, एकदम से ही आधार नहीं मान लेना किसी भी चीज़ को। अब कंपनी नेटवेब की बात करते हैं तो देखिए, टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। AI, डेटा सेंटर की बात करें, सुपर कंप्यूटर की बात करें, इनके अंदर लगातार कंपनी काम करती जा रही है, और इसका ही AI का ही फ्यूचर आने वाले टाइम में है। तो जो AI सर की सर्विस चाहिए जिन कंपनियों को, वो इससे कांटेक्ट करेगी, उसको मिलेगी सर्विस। तो AI का तो आगे आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना स्कोप है। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो 4031 रुपये का भाव है। अभी बीच बीच में आपने देखा ज़बरदस्त तेज़ी, ज़बरदस्त गिरावट, ये इसके अंदर चल रहा है। आप देख सकते हैं 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न देखिए, तेज़ी, ज़बरदस्त तेज़ी, वो भी तेज़ी छोटी मोटी तेज़ी नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे 10% की तेज़ी, ठीक है। रिजल्ट से पहले देखिए क्या हाल किया है इस शेयर ने, उसके बाद फिर देखिए 5% की तेज़ी, उसके बाद उतना ही गिर भी जाता है। तो अभी 4000 रुपये के आसपास है। मार्केट कैप एक बार देख लीजिए, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये एक अच्छी खबर है कि मार्केट कैप कम है, लेकिन शेयर का प्राइस भी देख लीजिए। सब चीज़ देखनी है आपको, ऐसा नहीं कि एकदम ही कहीं पर भी टूट जाना है। शेयर गिरते भी हैं, अगर किसी को लगता है गिरते नहीं हैं, गिरते भी हैं। और इस तरीके से रिजल्ट भी आते हैं बहुत सारी कंपनियों को, देखिए इस तरीके से, और बाद में इस तरीके से भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आगे उठती नहीं है, कंपनियां उठती हैं, लेकिन काफ़ी समय ले लेती हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके रिजल्ट निगेटिव दिखाए या नुकसान दिखाया कंपनी ने। BHEL को आप देख लीजिए, BHEL के रिजल्ट देखिए आप, पिछले क्वार्टर में नुकसान था, लास्ट क्वार्टर में, उसके बाद देखिए, उसके बाद अच्छी खासी फिर तेज़ी बन गई है। समझ बात आ रही है आपको? तो नुकसान के बाद अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कंपनी का अभी तक की परफॉर्मेंस। एक बार 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसने अभी तक क्या किया है। देखना जरूरी है, ये भी देखना जरूरी है ऊपर से कितना गिरा, फिर कितना भागा, सारी चीज़ें आप देखेंगे तब जाके SIP करनी होती है किसी भी शेयर के अंदर। देखिए, रूल तो आपने जो बना के रखे हैं रखिए, लेकिन जो सही वाला रूल है यही है, जब आप SIP करते हैं तो आपको थोड़ा सा तेज़ी मिलता है, गिरावट का पूरा फ़ायदा लिया जाता है। SIP करने का मतलब ये है कि जैसे ही गिरे थोड़ा थोड़ा खरीद के आप इकट्ठा कर रहे हैं एक अच्छी कंपनी को, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको वो बेचना है। क्योंकि आप एक साथ इसलिए नहीं खरीद रहे क्योंकि वो गिर भी सकता है, ये तरीका है। बाकी तो आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी तरीका करना है। दोस्तों, एक आपका सवाल रहता है कि पक्का पक्का बता दीजिए। देखिए, पक्का पक्का कैसे पता चलेगा? अभी मैं आपसे बोल दूं नहीं ये तो शेयर बस अब रुकेगा नहीं, 6000 पहुंचेगा, तो कितनी घटिया बात रहेगी ये, घटिया बात रहेगी ना। जो हकीकत है, फैक्ट पे जाएंगे आप। कंपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी तो शेयर भाग जाएगा, परफॉर्मेंस नहीं दिखाती तो नहीं भागेगा, सीधी सी बात है। अब देखिए, यहीं पर आपको पता चल जाएगा, एक साल पहले 251 करोड़ का रेवेन्यू था, बढ़कर 304 करोड़ का हो गया, तो परफॉर्मेंस दिखाई है। लेकिन ये भी देखना है कि ये 334 करोड़ भी इसने रेवेन्यू अपना दिखाया है, 415 करोड़ भी दिखाया है, 301 भी दिखाया है, भी 304 करोड़ दिखाया है। तो जो दिखाया ना 334, 415, इनसे कम है। तो आप कहेंगे कि अभी तो हाल फिलहाल में इसको ऑर्डर ही मिल रहे हैं, ये तो सितंबर तक की कहानी है। सितंबर के बाद भी तो अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है, जो ऑर्डर मिले हैं उन पर काम चलेगा आगे। नेट देखिए, मैंने क्या आपको बोला है कि इस कंपनी के अंदर जो दाव खेल है वो फ्यूचर को देख रहे हैं। अच्छी बात ये है कि हाँ, कंपनी का 36 करोड़ से 45 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, लेकिन इस क्वार्टर से कम है, इसके बराबर है। तो रिजल्ट एकदम सुपर भी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, एकदम सुपर भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, बिजनेस कंपनी का बढ़िया है। 26 करोड़ एक साल पहले कंपनी का नेट प्रॉफिट था, उसके बाद 30 करोड़, 43 करोड़, 30 करोड़, 31 करोड़, फ्लैट परफॉर्मेंस है प्रॉफिट वाइज। लेकिन फ्यूचर की बात करते हैं तब ठीक है।
अब ऐसा नहीं कि एआई के अंदर कंपटीशन नहीं रहेगा, दूसरी कंपनी टीसीएस इन्फोसिस का वो बैठ कर ऐसे ही देखेंगे, कंपटीशन चल रहा है, उनके अंदर भी लगातार काम काज चल रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद ही आपको बढ़ना है। दोस्तों अगला शेयर होगा एफएल इंडिया के नाम से, जिसको अब बोला जाता है FL3I लिमिटेड, ठीक है। एफएल इंडिया नाम पहले होता था। तो शेयर की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए पिछले 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं। तो इसने मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं इस कंपनी ने। 27,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो छोटी ही कंपनी है लेकिन बड़ा पैसा इसने बना के दे दिया है, बहुत ज़बरदस्त लोगों को पैसा बना के दिया है। तो 1 साल का लो एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बढ़िया कंपनियां कैसे पैसा आपको बना के देती है। 1200 रुपये से 2100 रुपये पहुँच गया। तो बढ़िया कंपनियां आप देख सकते हैं, शानदार तरीके से आपको पैसा बना के देती हैं। बढ़िया कंपनियां आपको शानदार तरीके से पैसा बना के देती हैं, लेकिन पैसा बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कंपनी की परख होनी चाहिए। इसके मैं आपसे बार बार एक ही बात बोलता हूं कि कंपनियों के बारे में पढ़िए, टाइम इधर उधर बर्बाद मत कीजिए। कॉल पुट इंट्राडे से कुछ नहीं होने वाला है। जो कंपनियां आपने खरीदी हुई हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो पढ़िए, और कंपनी के बारे में तो आप नहीं पढ़ सकते। कोई भी कंपनी आपने खरीदी हुई है उसके बारे में पढ़िए। देखिए मैं अगर डिटेल बताऊंगा तो 2-2 डेढ़ घंटे तक की वीडियो हो जाएगी, आप उसको देख भी नहीं पाएंगे और इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा, फिर चैनल भी आना आप बंद कर देंगे, ठीक है। तो आसानी से पढ़िए, गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। हिंट ये है कि कोई एक बड़ी कंपनी है, उसको अगर ऐड अपना बिजनेस बढ़ाना है तो इस कंपनी के पास आएगी, वो कहेगी किस तरीके से हमारी कंपनी का प्रचार कीजिए, एडवर्टीजमेंट कीजिए। तो ये कंपनी उससे कांटेक्ट करेगी, उसी से फ़ायदा होगा। तो 2 तरीके से बिजनेस होगा, नॉर्मली या फिर इतने प्रॉफिट वाइज। अलग अलग तरीके की हैं, अलग अलग तरीके की कंडीशन होती हैं जो ये कंपनी उसके सामने रखती है। एंजल वन का बिजनेस का अगर एडवर्टीजमेंट कराना हो, आगे बढ़ाना हो, तो ये कंपनी हेल्प करती है एंजल वन के, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ओवरऑल मिला के देखें तो कंपनी ठीक है, लेकिन बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। तो लॉन्ग टर्म में अगर डेटा सिक्योरिटी को लेकर अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इस पर चपत लग जाएगा। लेकिन ज़्यादातर कंपनी की अगर बात करते हैं तो हर कोई कंपनी ये चाहती है कि मेरा बिजनेस बढ़े, तो ये कंपनी वैसे ही काम करती है। तो इसके पास वो तरीके हैं कि किस किस तरीके से बिजनेस बढ़ता है, यही काम है इस कंपनी का। तो डेटा काफ़ी अच्छा है, जिसके पास डेटा है, या फिर डेटा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और कहाँ कहाँ डेटा हो सकता है, किस किस तरीके से कंपनी के बिजनेस को बढ़ाने में के पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं। तो ऐसी कंपनी आगे ग्रोथ ही करती है। दोस्तों एफएल इंडिया की परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए सितंबर क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 543 करोड़ का एफएल इंडिया का रेवेन्यू आता था। उसके बाद 602 करोड़, उसके बाद 602, 621, अभी 647 करोड़। रेवेन्यू वाइज परफॉर्मेंस धीरे धीरे ऊपर की साइड में खिसक रही है, बहुत अच्छी बात है। शेयर के अंदर ऑलरेडी तेजी भी है, तो ये भी समझना जरूरी है कि इन शेयर के अंदर तेजी भी है। अब सिर्फ परफॉर्मेंस देख के टूट जाना गलती हो जाएगी, ठीक है। तो कहाँ कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि एक आइडिया आपको मिल जाए। 1 साल पहले 113 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो रेवेन्यू आया है उसके अंदर से खर्चे निकाल देते हैं। 131 करोड़, 134, 140, अभी 146, धीरे धीरे खिसक रही है आगे परफॉर्मेंस। 173 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो परफॉर्मेंस बढ़िया है। 92 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, बढ़कर 111 करोड़ हो गया। 100, 103, 106 करोड़, 111 है। तो परफॉर्मेंस ठीक ही हम बोलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एकदम खिसक के नीचे के साइड में पहुँच जाए। मज़ेदार बात है इस कंपनी के अंदर, ये डेट फ्री कंपनी है, कोई खास कर्ज इस कंपनी में नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करते हैं कर्ज इस कंपनी पे कितना है तो देख लीजिए एक बार, कर्ज कितना है 82 करोड़ का, रिजर्व्स कितना है 2,918 करोड़ का। तो ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। दोस्तों अगला शेयर होगा एंटोनी बेस्ट। बेस्ट के नाम से आप समझ लीजिए कि किस तरीके से कंपनी कहाँ कहाँ पर जो बेस्ट मटेरियल है उसको कन्वर्ट करना, उसकी रिसाइकलिंग करना, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इस कंपनी का काम है जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि इस कंपनी के अंदर, देखिए किसी भी कंपनी की स्टडी आप कर रहे हैं एटलीस्ट कम से कम एक बार ये देख लें कि उस कंपनी के अंदर बोनस स्प्लिट मिला है कि नहीं मिला है। तो देखेंगे इसके बारे में, तो एटलीस्ट 2 बोनस शेयर कंपनी दे चुके हैं। जो रिसेंटली था 1:1 का 2019, और अनदर अभी 2024 के अंदर 1:1 का बोनस इस कंपनी ने दिया है, ठीक है। जो कि एक्स बोनस डेट, रिकॉर्ड डेट देख लीजिए जनवरी 11, 2024 थी, ठीक है। तो 2024 के अंदर इस कंपनी ने क्या दिया था, बोनस दिया था।
उसी हिसाब से शेयर का भाव एडजस्ट हो जाता है। तो ये बात आपको मालूम हो जानी चाहिए। दोस्तों जितनी ज़्यादा दुनिया आगे की साइड में बढ़ेगी उतना ही वेस्ट मटेरियल इधर उधर सड़कों पे रहेगा, उसको मैनेज करना सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो ऐसी ही कंपनियां इसको क्या करती हैं, सोल्व करती हैं। तो ये मान के चले कि हमारे देश की तो हीरो कंपनी हुई, क्योंकि जो कंपनी कूड़ा कचरा साफ करती हो, समझिए, जो कूड़ा कचरा साफ करने वाला इंसान है वो हीरो है। दीपावली जो भी आपकी गली में सफाई करने वाला है या आपके घर पे सफाई करने के लिए जा रहा है, तो किसी को गिफ्ट देना हो या मत दीजिए, अपने दोस्त को एक बार उसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो ऐसा काम करता है कि आसपास के लोगों से वो किया नहीं जाएगा काम। वो गंदगी को साफ करना मतलब वही है असली हीरो, क्योंकि अगर वो गंदगी साफ नहीं करेंगे तो डेंगू मलेरिया सब कुछ, आप तो हॉस्पिटल, फिर उसके बाद टाटा बाय बाय। समझ बात आ गई है। चलिए, तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ के बारे में समझ में आना भी चाहिए, क्योंकि आप एक पर्सन हैं और ये सारी चीज़ों को आप समझते हैं। तो अभी यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा चार्ट पैटर्न इस कंपनी का देख लीजिए, ठीक है। तो नीचे की साइड में जुलाई से बात करें, 680 रुपये से नीचे गिरावट है, यानी कि बोनस के बाद इसके अंदर गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो जनवरी से देख सकते हैं यहाँ पर 621 से गिरावट। तो बोनस के बाद एक गिरावट वाला शेयर है मिल रहा है आपको। और इस समय अगर इसका मार्केट कैप अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो 1500 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। अब देखते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल किस तरीके के। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी का फ्यूचर बढ़िया है तो फिर एकदम से सारा आइडिया मत लगाइए, रिजल्ट फिर किसी काम के नहीं है। रिजल्ट मतलब कि रिजल्ट तो काम के होते हैं। अगर फ्यूचर आपको बढ़िया लग रहा है, कोई दूसरी टक्कर पे कंपनी दिखे, कंपनी तो आती रहती है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। किसी भी कंपनी में सारा पैसा मत लगाइए, बस पैसा बचाने का ये लॉजिक है। कभी कभी लालच आएगा, हाँ इस कंपनी के अंदर RBNL IRFC के अंदर मैं सारा पैसा लगा देता तो आज किसी दूसरे शेयर के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रैक्टिकल किए हैं, सारा पैसा लगाने के बाद वो शेयर आज तक उठ नहीं पा रहे हैं, 10 साल हो गए, ठीक है। सितंबर एक साल पहले 221 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 243, 247, अभी 258 करोड़। रेवेन्यू वाइज तो हम बोलेंगे परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज देख लेते हैं। तो 43 करोड़ से 52 करोड़, फिर 51, फिर 55, अभी 50 करोड़ हो गया, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, वैसे हम फ्लैट बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाइज, ठीक है। अब यहाँ पर अदर इनकम, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट। तो 17 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो उससे पहले देखेंगे आप यहाँ पर ज़्यादा था, उससे पहले 18 करोड़, 15 करोड़ था। तो अब इस कंपनी के अंदर देखिए लॉन्ग टर्म का आपका प्लान है तो आप देख सकते हैं। फिलहाल देखिए रिजल्ट्स तो रेवेन्यू वाइज तो ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वाइज उतना अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कंपनी पर कर्ज वगैरह कितना है। तो 506 करोड़ का कंपनी पर कर्ज है, लेकिन उसके मुकाबले में रिजर्व्स भी आप देख सकते हैं 645 करोड़ का है। कर्ज यहाँ पर देख सकते हैं 505 करोड़। कंपनी के टोटल एसेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, देखिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग किस तरीके की है। तो कोई जल्दीबाजी नहीं है, प्रमोटर को 46.23% की हिस्सेदारी थी और अभी भी 46.08% की ही हिस्सेदारी, मतलब थोड़ी सी कम की है, बराबर सराबर में। यहाँ पर 12% होते थे FIs और इस समय 12% ही है। बीच में थोड़े से बढ़े थे 13%, फिर धीरे से कभी कम कभी ज़्यादा ये चल रहा है। 10% देखिए पहुँच गए थे, 10% से फिर बढ़ाया 13, फिर घटा दिया, चलता है। अब यहाँ पर देखते हैं DIs 6% की हिस्सेदारी थी, अभी देखेंगे बीच में कितनी हो गई 3.68। तो FIDIs आते रहते हैं जाते रहते हैं। आप कंपनी के बिजनेस पे जाएं, पढ़ें लिखें, इसके बारे में स्टडी करें, ठीक है। सारी चीज़ों को आप समझेंगे तभी जाएंगे आगे, ठीक है। तो क्या किसी शेयर की मैंने रिकमेंडेशन दी आपको खरीदने बेचने की? नहीं, खरीदने बेचने की राय यहाँ पे नहीं दी जाती है, यहाँ पर नॉलेज दी जाएगी, उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं।